2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then back. रिलैक्स हो जाओ एकदम. सांस ले लो थोड़ा. कंधों को चलाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6. And then back. Twisting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और वापस आ जाइए और एकदम रिलैक्स. गहरा सांस लो. बढ़िया से. जो हमने अभी ये किया हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए, कूल्हे के दर्द के लिए, कमर के मजबूत करने के लिए बहुत ही कमाल का आसन है जो हमने अभी अभी ये किया. तो स्कंदासन. यहाँ पर हाथ रखो और खींचो पूरे शरीर को ऊपर की तरफ. अपने कूल्हों के आसपास के मसल्स को खूब अच्छे से, अपनी कमर, पेट, एड़ियों को उठा दो. थोड़ा सा स्थिर होने का प्रयास करो. होल्ड करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. एक एक काम करते हैं. थोड़ा सा यहाँ से ऐसे चलते, एड़ी उठाए उठाई ऐसे थोड़ा अपने मैट मैट पर ही, और फिर वहीं से घूम जाओ मैट पर ही. फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ. घूमो थोड़ा सा और इसे चलने दो थोड़ा सा. एड़ियों की जो तलवों की जो मसल्स हैं, जो हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों में जो अकड़न जकड़न है, वहां पर ये ब्लड के सर्कुलेशन हमारे तलवों से लेके एड़ियों तक, हमारी पिंडलियों पर इसका बहुत ही सुंदर सा असर होता है. अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पिंडलियों पर इसका प्रभाव होता है. और यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे और रिलैक्स एकदम. एकदम रिलैक्स. गहरा सांस ले लो. एक बार ऊपर उठाओ अपने यहाँ पर. और हम जाएंगे राइट साइड, सांस बाहर. लेफ्ट साइड, सांस बाहर. नीचे जाएंगे, सांस बाहर. सांस भरते ऊपर जाएंगे. फिर राइट जाएंगे, ऊपर वाला हाथ खींचेंगे. फिर लेफ्ट जाएंगे, ऊपर वाला हाथ खींचेंगे. फिर नीचे, सांस बाहर. फिर ऊपर सांस भरते हुए. फिर राइट साइड, सांस बाहर. फिर लेफ्ट, सांस बाहर. फिर नीचे, सांस बाहर. ऊपर सांस भरते हुए. राइट, सांस बाहर.
ऊपर वाले हाथ को खींचते रहना, कंधे पे खिंचाव आता रहे आपकी, और कूल्हे तक ये खिंचाव पहुंचे। और पीछे जब बैंड हो तो अच्छे से बैंड हो, क्योंकि आगे तो हम झुकते रहते हैं दिन भर भी, लेकिन हमारा जो झुकना है पीछे नहीं हो पाता। तो यहाँ ऊपर, राइट, लेफ्ट, ये हमारी कमर और रीढ़ को मजबूत भी करता है, ताकत भी देता है, और वापस रिलैक्स है। यहाँ से थोड़ा सा कमर को चला लेते हैं एक बार। 1, पूरा गोलाई में घुमाओ इसे अच्छे से। पोस्चर यदि आपने एक बार सही कर लिया तो फिर छोटी छोटी एक्सरसाइज भी आपको, छोटे छोटे आसन हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, वो भी हमारे शरीर को लाभ पहुंचाएंगे। और भले ही आप कितना ही करते रहो, एक एक 2 2 घंटा, लेकिन यदि आप सही नहीं कर रहे हो, पोस्चर सही नहीं है आपकी, और ऐसे लगनशीलता से यानी कि समर्पण के साथ नहीं कर रहे हो योग, तो उसका प्रभाव फिर होगा तो खैर जरूर, लेकिन उतना नहीं होगा जितना आप उसका लाभ उठा सकते हैं। उल्टा घुमाएंगे, यहाँ ये सारी जो यहाँ की नसें हैं, जो जोड़ हैं, ये सारे रिलैक्स भी हो जाएंगे, साथ साथ यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन है, वो भी बढ़ेगा साथ साथ। होल्ड यहाँ पर आराम से। और जिनको भी दर्द इधर उधर है, तो वो उसी तरह की जो भी आसन होते हैं उनका ध्यान रखा करें, है ना। हाई ब्लड प्रेशर, घुटनों का जो दर्द है, कमर दर्द है, इस तरह से जो बड़ी हुई चीजें हैं, दिल का परेशानियां हैं, तो आराम आराम से करना वो लोग। ठीक है, आराम से रिलैक्स हो जाइए। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले दंड लगाते थे ना, सब लोग बैठते थे और उठते थे, तो जिनके घुटनों में दिक्कत है वो क्या करें, कुर्सी पर बैठेंगे और उठेंगे। घुटनों दर्द वाले कुर्सी पर बैठे, कुर्सी से ही उठे। बाकी सब लोग मेरे साथ, हम नीचे तक बैठेंगे और फिर वापस उठ जाएंगे साथ साथ, जिनके घुटने ठीक है थोड़ा। तो चलिए, 1, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 2, 3, आराम से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और वापस रिलैक्स हो जाए। थोड़ा सा रिलैक्स। जो बुजुर्ग हैं वो ध्यान रखा करें, कुर्सी पर बैठ कर ही करें। अगर थोड़ा सा थकावट होती है तो रिलैक्स होके करें, बुजुर्ग या फिर जो बीमार है। बाकी सब लोग मेरे साथ करें। जिन्होंने वीडियो नहीं अपनी ऑन की है वो ऑन करो, ताकि मैं देख सकूं आप लोगों को कि आप कैसा कर रहे हो और क्या कर रहे हो। चलिए, रिलैक्स, सांसें नॉर्मल एक बार, क्योंकि हम फिर से करेंगे इसको। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। किसी को भी बीच में ऐसा लगे कि दिक्कत हो रही है तो रुक सकता है। 3, 2, 1, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस रिलैक्स। गहरा सांस। एक बार हम सभी मलासन में बैठ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर होल्ड, होल्ड 40 सेकंड कम से कम। 1, कमर गर्दन सीधी रहे आपकी।
जो खड़ा होना चाहता है वो खड़े हो जाए। बाकी सब मेरे साथ एक बार यहाँ से अपने एंकल को पकड़ेंगे, ये हाथ और ये हाथ पीछे जाएगा, 1, फिर दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस थोड़ा सा आराम से वापस उठ जाएंगे। जो हाथ लगा के उठना चाहता है हाथ लगा के उठ जाओ, आराम से रिलैक्स हो जाओ। सांसों को थोड़ा सा नॉर्मल कर लो। चलिए एक बार एक काम करते हैं, वज्रासन में बैठ जाते हैं एक बार पहले। सब लोग वज्रासन में बैठ जाओ। तो पैरों की थोड़ा थकावट हुई होगी तो थोड़ा सा वो रिलैक्स भी हो जाएगा। उसके बाद हम सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सांसें भी आपकी नॉर्मल हो जाए थोड़ा सा। सांस भरो, गर्दन नीचे, सांस भरते हुए ऊपर बाहर। जिसको सर्वाइकल है वो नीचे ना झुकाए। बाकी सब लोग कोशिश करें कि आपकी थोड़ी नीचे टच हो जाए, गुद्दी पीछे लगे, पूरी नसें खींचे, आपकी मसल्स यहाँ एक्टिव हो। सिर्फ हमारा मकसद यहाँ पर केवल गर्दन को बस खिल ऊपर नीचे करना नहीं, उसको सही पोस्चर में भी करना है। जब पीछे जाए गुद्दी लगे कमर से, जब आगे आए ठोडी लगे छाती से। और दाएं बाएं सेम, गर्दन पीछे घूम जाए साइड में पूरी, राइट ऐसे। बढ़िया। बढ़िया से एकदम थोड़ी पूरी कोशिश करो कि आपकी कंधे के पास आ जाए, तब उसका लाभ होगा आपको। जो हम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम को हम अपने एक्टिवेट कर रहे हैं। अब हम गर्दन कम कान को लगाएं, देखो यहाँ पर कंधे से। सर्वाइकल वाले स्पेशल ध्यान दिया करें सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि उनकी गर्दन का दर्द थोड़ा बढ़ेगा, कंधे का दर्द बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन सर्दियों में कम होगा। तो आपको ज्यादा ध्यान देना है इस पर कि कंधे पर कोई बोझ ना रखे आप, बैग ना टांगे, कुछ इस तरह की चीजें ना करें, वजन ना उठाएं, एकदम झटके से कुछ ना करें। थोड़ी थोड़ी इसकी थपकी, इसकी मसाज तेल के साथ हल्के हल्के हाथों से। मफरल को लपेट के रखिए यहाँ पर, थोड़ा गर्माई देने के लिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ी देर के लिए। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी सर्दियों में, वरना तो सर्दियों में आपको दिक्कत हो जाएगी। गोलाई में घुमाएं। ऐसे ही फ्रोजन शोल्डर वाले जितने भी, जिनको भी कंधे का दर्द है बहुत ज्यादा, कंधे को थोड़ा सा अपनी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करते रहें आप कंधों की, ताकि आपके कंधे में दर्द ना हो और आपका रिलैक्स रहे सर्दियों में भी। ये हल्की थपकी से भी दें, मसाज करते रहें बीच बीच में, दिन में 2-3 बार थपकी दे दें, उल्टा घुमाएं। छोटी छोटी कंधों की क्रियाएं हैं जो हम करते रहते हैं, उन्हें किया करें जरूर से जरूर। अब जो ऐसे बैठा रहना रह सकता है बैठा रहे, बाकी आलती पालती लगा सकते हैं थोड़ा। जब हमने कंधों का जिक्र किया है तो यहाँ पर दोनों हथेलियां सामने की तरफ होंगी, एक बार दोनों हाथ फैले हुए होंगे, हथेली सामने की तरफ होगी। अब हम हथेली को पीछे लेकर जाएंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ घुमा देंगे हथेलियों को, फिर वापस ले आएंगे ऊपर की तरफ हथेली, आसमान की तरफ, फिर घुमा दे वापस से आसमान की तरफ ले आए हथेलियों को वापस से, फिर से किया, फिर से घुमाते पीछे, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, वापस,
और वापस आ जाओ, रिलैक्स करो, थोड़ा सा गहरा सांस लो। बढ़िया। दोनों हाथों को यहाँ ऐसे करो, ऐसे। ठीक है। अब दोनों हाथों को नीचे, 1, देन ऊपर, 2, 3, 4, 5, कंधे नीचे नहीं लाने हैं। 6, कंधे वही रहेंगे, बस सिर्फ कोहनियां हमारे ऊपर नीचे जा रही हैं। 7, 8, 9, 10, और वापस रिलैक्स एकदम, गहरा सांस। बढ़िया। एक बार हम आप अपने हाथों को आगे की तरफ लाएंगे ऐसे, 1, एकदम पीछे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और वापस रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स। कंधों को भी थोड़ा रिलैक्स करो, गहरा सांस। हाथ को पकड़ो, यहाँ पर थोड़ा खींचो इसको ऐसे, कंधे को होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और वापस रिलैक्स एकदम, एकदम रिलैक्स। अब थोड़ा हम मार्जरी कर लेते हैं एक बार यहाँ से, पैर भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं। कमर को नीचे लेकर जाओ, रीढ़ को अच्छे से स्ट्रेच करो, ये बहुत बढ़िया है। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। पीछे बैठ जाएंगे एड़ियों पर, पेट को दबा के रखेंगे, थोड़ा आगे को खींच देंगे, हाथों को माथे को रख देंगे मैट पर, होल्ड करके रखें। जो पेट दबा पा रहा है उसे दबा के रखो थोड़ी देर, जिसको नहीं दबा पा रहा घुटनों में गैप कर लो। नितंब ज्यादा से ज्यादा आपकी एड़ियों की तरफ ही झुकाव रहे उनका, टच हो या ना हो वो एक अलग बात है। कोशिश करो कि आपका पेट आपके घुटनों पर, रंगहाव पर टिक जाए, थोड़ा सा दबाव में आए, ये अच्छा है डाइजेशन के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए, नींद ना आने के लिए, जिसको नींद नहीं आती ठीक से। गहरा सांस। बढ़िया। अभी ऐसे हम यहाँ से ऐसे हाथ रखते हुए अपने उठेंगे ऊपर, और आराम से, क्योंकि पैरों में बहुत देर से हम बैठे हुए ना वज्रासन में, तो एकदम झटके से नहीं उठना वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो आराम से करना है। ओके, चलिए एक सूर्य नमस्कार करेंगे हम, कुछ कोर स्ट्रेंथ के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम, ये इसके यहाँ वाले हिस्से को थोड़ा सा और एक्टिवेट करने के लिए, ये वाले हिस्से को और ये वाले हिस्से पर थोड़ा सा और काम, लेकिन उससे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार 6 बार। ठीक है। नमस्कार की स्थिति, सांस भरते दोनों हाथ ऊपर जाएं, कमर से पीछे, सांस बाहर, नीचे। कमर दर्द वाले नीचे मत आना, डायरेक्ट पीछे लेके जाओ पैर को, कमर दर्द वाले पंजे को फैलाओ, टेलबोन को नीचे पुश करते हुए ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करो।
दूसरा पैर भी पीछे प्लैंक में, कमर दर्द वाले प्लैंक में नहीं आएंगे सब लोग। थोड़ा फिर घुटने छाती टिकाओ, फिर भुजंग में आ जाओ। पर्वत, अच्छे से एड़ियों को टिकाओ, पिंडलियां खींचे अच्छे से आपकी। फिर लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में ही आना चाहिए, जिसका बीच में नहीं आ रहा है वो खिसका खिसका के बीच में लाओ। गर्दन को ऊपर खींचो। दूसरा पैर भी दोनों हाथों के बीच में ले आओ। कमर दर्द वाले ऊपर आ जाएं। बाकी सब लोग सांस बाहर निकालते हुए कोशिश करें अपने सिर को घुटने से लगाने की। सांस भरते ऊपर, कमर से पीछे, और नमस्कार की पोजीशन। ये मैंने बोल बोल के बताया आपको कैसे करना है, अब आपको करना है इसको। चलिए, सांस भरते ऊपर, नीचे, राइट पैर पीछे, दूसरा पैर पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, राइट पैर आगे, दूसरा पैर आगे, ऊपर। हर तरीके से हमारी मसल्स खींचे, नीचे ऊपर, हर सांस भरते फिर ऊपर, नीचे, लेफ्ट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, लेफ्ट पैर आगे, दूसरा पैर आगे, ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरते ऊपर, सांस बाहर, राइट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, राइट पैर आगे, दूसरा पैर आगे, ऊपर, नमस्कार। सांस भरते ऊपर, सांस बाहर, लेफ्ट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, लेफ्ट पैर आगे, दूसरा पैर आगे, ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरते ऊपर, सांस बाहर, राइट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, राइट पैर आगे, दूसरा पैर आगे, ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। सब लोग लेट जाओ। अपना रेजिस्टेंस बैंड अपने साथ ले लो और उसमें एक गांठ भी लगा लेना। सेकंड भर कुछ 10-15 सेकंड के लिए विश्राम करो, और उसके बाद हम रेजिस्टेंस बैंड से करेंगे कुछ। एक सेकंड करो आप, बस एक सेकंड। ओके, चलिए। अरे लेट जाइए, लेट जाइए, मैंने लेटने को कहा।
थोड़ा रेस्ट करोगे ना तो अच्छा हो पाएगा। चलिए अब रेजिस्टेंस बैंड अपना उठा लीजिए आप लोग ये, और गांठ लगा ली उसमें सबने, गांठ लगा लो सब लोग। और इसको ऐसे अपने पैरों में ऐसे पहन लो और अपने घुटनों के ऊपर ले आओ उसको, लेकिन गांठ ऐसे लगाने हैं कि छोटा हो जाए वो। ठीक है, चलिए लेट जाओ ऐसे, सब लोग लेट गए। ये काहे के लिए, जो हमारी पेट की चर्बी है, फैट है, वो तो कम होगा ही होगा इससे, लेकिन हमारा पेट जो कोर है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी साथ साथ। कोर की स्ट्रेंथ ना होने के कारण हमारी कमर दर्द, कूल्हे दर्द, पैरों में ये नीचे की तरफ दर्द जो आ जाना शुरू होता है, ये सब शुरू हो जाता है। अब हम अपने ये उठाएंगे, अपने कमर को ऊपर और अपने पैरों को भी ऊपर उठाएंगे, ये हाथ को हम नीचे रखेंगे यहाँ। अगर किसी की सर्वाइकल है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, अपनी कमर को गर्दन के नीचे, ये ऐसे कर लिया आपने। अब एक पैर नीचे रखेंगे यहाँ, 1 2, बस छोटा छोटा ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6, जो कमर को जितना ज्यादा उठा के रख सको उठा के रखो। 5 4 3 2 1, और वापस लेट जाओ। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, ध्यान पूरा आपके पेट के ऊपर आपका ध्यान रहे जब आप करें इसको। कमर को जितना ज्यादा उठा के रख सको आप उठा के रखो, ऐसे होल्ड करके। अपने हाथों को जो यहाँ रख सकता है हाथों को यहाँ रखे, एक बार फिर से कर रहे हैं। चलिए, 1 2 3 4, पेट पर ध्यान। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एंड देन बैक। थोड़ा ढीला छोड़ दो कमर को एकदम, सांस ले लो। अपने रेजिस्टेंस बैंड को अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पंजों में ले आए इसको। ठीक है, दोनों पंजों पर इस तरीके से। ओके, दोनों पंजों में हमने लगा दिया इसको यहाँ। ठीक, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाले हाथ, हाथ से इसको हमने यहाँ पकड़ लिया, एक हाथ को हमने यहाँ रख लिया अपनी गर्दन के नीचे। अब हम इस पैर को खींच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सॉरी, ठीक है। अब हम 5 बार और, 1 2 3 4 5। पैर चेंज कर लेंगे इस बार हम, इस वाले पैर को, रेजिस्टेंस बैंड तो वैसे ही रहेंगे, बस पैर हमारा ये मुड़ जाएगा, ये सीधा होगा बार बार। 1 2 3 4 5 6 7, उसे पूरा टाइट, पूरा खींचो अच्छे से। 8 9 10 9 8 7 6। और वापस रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो अपनी गर्दन को स्पेशली,
गहरा सांस ले लो। बढ़िया। एक बार फिर से हम अपने पंजों में लगा के रखेंगे इसको, गर्दन के नीचे अपने हाथ को लगा के रखेंगे, क्योंकि ये कोर की एक्सरसाइज है, पेट की। तो हम क्या करें, इसको खींच ले ऐसे। वन, देखो हमने इसे पूरा दोनों पैरों को अलग अलग खींचा। वन और फिर सीधा किया। वन, फिर टू और फिर सीधा। टू, थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव, फाइव, सिक्स, सिक्स। जब आप खींच रहे हो तो पैर मुड़ रहे हैं आपके, थोड़ा घुटने मुड़ जाते हैं ऐसे, ऐसे देखो। जब आप सीधा कर रहे हो तो आपके पैर सीधे हो रहे हैं ऐसे। सिक्स, फिर मुड़ रहे हैं घुटने। फिर सेवन, एट, नाइन, टेन, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, और वापस रिलैक्स। गहरा सांस, एकदम रिलैक्स। चलिए उठेंगे एक बार हम, ये पैर में ही रहेंगे हमारे अभी, यहाँ पर ही। ठीक है, हम आ जाएंगे यहाँ पर, मार्जरी में जैसे आते हैं, ये हमारे पंजों पर ही लगे रहेंगे। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बैंड के साथ करते हैं तो हमारी बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ती है। खाली करेंगे इसका एक अलग प्रभाव होगा, जब हम इसको रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर रहे हैं तो हम अपनी, यानी अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, मसल्स की ताकत। तो देखो सबको दिखाई दे रहा है ना ये मेरे पैर। तो इस पैर में हम क्या करें, एक लेफ्ट वाला पैर वहीं रखा रहेगा, राइट वाला पैर खींच रहे हैं हम साइड में, सीधा नहीं, साइड में, और फिर आगे, साइड में, फिर आगे, साइड में, फिर आगे, साइड में, 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 आगे, एंड देन बैक। दूसरे पैर से पहले साइड में, वन, आगे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, और वापस थोड़ा सा रिलैक्स, रिलैक्स एकदम। देखो मुझे पसीने आ गए। जब हम इसको खींचते हैं और पूरी ताकत लगा के, हमारी सारी मसल्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती हैं और हमारी मसल्स को ज्यादा ताकत मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार फिर से आ रहे हैं और इस पैर को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। दूसरा पैर, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, और वापस। जो हमारे इनर थाई वाला हिस्सा है, जो पीछे का जो हिस्सा है हमारी जंघा का, इससे वो मजबूत होता है, जिसका लाभ होता है हमारे घुटनों और कमर दोनों पर,
पैरों पर तो स्पेशली लाभ होगा ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके ऊपर प्रभाव आ रहा है, लेकिन हमारा जो जंघा का पीछे वाला हिस्सा है वो उसको मजबूत कर रहा है एक तरीके से। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं इसको। यहाँ पर पैर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, 1 2 3। मैं साथ साथ कर रही हूँ, किसी को समझ में ना आए तो देख ले। 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड देन बैक। वापस आ जाओ, वापस निकाल दो। और दोनों पैरों में को सामने फैला दो। आप यदि कुछ आपके पास अभी फिलहाल है अपने घुटने के नीचे मोड़ कर ऐसे रखने के लिए तो रखो, नहीं है तो अपने पैरों को ऐसे ही करो, आगे पीछे पंजों को थोड़ा रोक रोक के। थोड़ा घुटनों को स्ट्रेंथ देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। वीक में 2 बार हम अब आज से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, यानी कि दो दो बार सप्ताह में हम रेजिस्टेंस बैंड से करेंगे, सप्ताह में 2 बार हम डंबल से करेंगे। ठीक है, बीच में हम योगिक एक्सरसाइज साथ में चलती रहेंगी, लेकिन एक दिन हम लगभग पूरा योग ही करेंगे। ठीक है, तो ये, या फिर एक दिन डंबल करेंगे, 2 दिन रेजिस्टेंस बैंड, और 2 दिन केवल केवल बस सिंपल योग जो हमारा योगा रहता है। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीक से प्लान करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बैंड से 2 बार होने से हमारी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। जिनके घुटनों में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, स्पेशली जब आपके कमर कमजोर हो जाती है, घुटने कमजोर हो रहे हैं, तो आप चितवनी में बैठ ही नहीं पा रहे हो किसी भी तरह से कोशिश करने पर भी, तो हो रहा है स्टिफनेस बढ़ रही है। इसके कारण हम इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ, और इसको ओपन करने के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इस तरह की एक दिन हम रखेंगे ही रखेंगे, कि एक दिन हमारी स्ट्रेचिंग हो जाए किसी तरीके से भी। साथ साथ जो हमारे योग आसन है वो हमारे चलते ही रहेंगे किसी ना किसी रूप में। थोड़ा सा लेके चल रहे हैं हम इसको, बीच बीच में फिर हम इसको योग एक्सरसाइज जो हम 2 बार कर देंगे, फिर धीरे धीरे हम इनको एक एक दिन कर देंगे। उससे भी हमें बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आप बोतल की जगह पर अगर आप अभी डंबल अगर आप ले सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप 2 2 2.5 2.5 किलो के या 3 3 किलो के भी आप ले लो, तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। लेकिन उसको लेके रखो थोड़ा सा बढ़िया से काम। अब एक पैर को फैला दो, एक पैर को इधर लेकर आओ, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे हम अपने साइड वाले हिस्से को और अपने नितंबों वाले हिस्से को, कूल्हे वाले हिस्से को। तो होल्ड करके यहाँ पर सांस बाहर निकालते धीरे धीरे कोशिश करो आराम से। बहुत आप लोग क्या करते हो, कोशिश करते हो सिर्फ पकड़ ले, उसके कारण पोस्चर गलत हो जाता है। तो पहले आप अपनी इस पे काम करो कि आपकी बॉडी धीरे धीरे यहाँ बैंड हो जाए और सही पोस्चर में बैंड हो। ये जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, आराम से यहाँ पर होल्ड, यहाँ पर होल्ड कर दो। 1 2 3 4 5। आगे ना झुके आपका शरीर, आपके कंधा आपके मुंह के सामने ना आए, आपका हाथ ऊपर वाली कोहनी सीधी करो, सीधी करो जिसकी मुड़ी हुई है। हाँ, और धीरे से वापस वापस यहीं से हम बैंड होते हुए यहाँ पर सीधा आ जाएंगे। अपने पैरों को हमने पकड़ा हुआ है ही, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे अपने सिर को अपने घुटने से लगाने की, होल्ड करेंगे। बहुत बेहतरीन आसन हमारे पैरों की कमर की स्ट्रेंथ के लिए, हमारे यूट्रस के लिए, प्रोस्टेट के लिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं वो सबको यहाँ पर ये सॉल्व करता है। किडनी, लीवर, आपको यकीन नहीं आएगा कि पैनक्रियाज पर भी असर कर रहा है इस समय। और वापस धीरे से सांस को भरते हुए पहले दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, ताकि हमारी कमर वाला हिस्सा जो बैंड हुआ है वो थोड़ा सा स्ट्रेच होकर रिलैक्स हो जाए।
अब हम सामने वाला जो पैर है जो फैला हुआ है उसको उठाएंगे और यहाँ पर रखते हुए हम इसको थोड़ी सी, अब यहाँ पर आएंगे। ये वाला हिस्सा हमारा स्प्लीन का है, ठीक है, पेनक्रियाज वाला हिस्सा है ये। तो ये यहाँ पर प्रभावित होता है और यहाँ पर से कोशिश करेंगे हमारी कोहनी हमारे घुटने के आगे निकल जाए, पीछे वाला हाथ पीछे रखते हुए ये पकड़ ले। अगर अब इसको तो बढ़िया है, नहीं पकड़ में आ रहा तो हाथ को सीधी पोजीशन में रखें, होल्ड यहाँ पर 20 सेकेंड। 1, वापस आ जाएंगे, वापस। और यहीं से हम बेंड करते हुए पैरों को देखो ऐसे लेकर जाएंगे, उठेंगे ऊपर, यहाँ पर दोनों हाथ रखेंगे, यहाँ पर एक्टिव होके करो, इधर उधर मत देखो, क्योंकि ये हमारा विन्यासा चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक पीछे। और हाथ रख लेंगे अपनी एड़ियों पर, होल्ड करेंगे 1, 10, और धीरे से हम आ जाएंगे वापस, वापस आराम से शशांक में। रिलैक्स कर दीजिए अपनी कमर को एकदम, सांसें नॉर्मल रखिए। अब उठेंगे ऊपर हम, वापस आएंगे सेम ऐसे ही जैसे पहले थे, दूसरा पैर इस बार सीधा हो जाएगा हमारा, हाथ से पकड़ेंगे हम। यहाँ पर जो नहीं पकड़ पा रहा, आप अपने जो आपने पहना है उसको पकड़ लीजिए, एंकल को पकड़ लीजिए, जो भी आप सही से कर पा रहे हो करो। कोशिश करो ये हाथ ऐसे मुंह के सामने ना आए और ये कंधा आपका आगे झुके ना, कंधा पीछे ही रहे आपका। और आप धीरे से उतना ही बेंड करो जितना कर पा रहे हो। खिंचाव को महसूस करो, जो आपकी कूल्हे के आसपास, कमर के आसपास जो खिंचाव आपको महसूस हो रहा है। कोहनी को सीधा रखते हो, अपने कंधे को भी अच्छी से स्ट्रेचिंग दो, होल्ड करें 1। अपना नितंब ना उठने देना, अपना घुटना मत उठने देना, चाहे भले ही कम बेंडिंग हो रही है कोई बात नहीं। अब धीरे से हम इस हाथ को भी यहाँ से पकड़ लेंगे, कोशिश करके थोड़ी सी। अगर बस सिर्फ पकड़ ही पा रहे हो तो थोड़ा सा कोशिश करो आगे झुकने की, जो झुक पा रहा है वो आगे जाए पूरा, और कोशिश करे अपने सिर को घुटने से लगाने की, लेकिन कस के ज्यादा झटका मत देना, बार बार होल्ड करो 1। धीरे से उठेंगे ऊपर। अब ये पैर है जो हमारा फैला हुआ, इसको ले जाएंगे इस तरह। इस बार थोड़ा स्वेटर भी पहने हो तो थोड़ा पेट और बड़ा हो जाता है ना, स्वेटर वेटर पहने होते हैं तो थोड़ा सा मेहनत लगती है थोड़ा सा इसको और दबाने में, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे घूम जाएंगे हम, होल्ड 1, 10, और धीरे से हम वापस आ जाएंगे, वापस। अब ये ऊपर वाला पैर को ऐसे मोड़ो, यहाँ पर उड़ जाओ ऊपर, बढ़िया। जो एड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं वो अपने बस पीछे बेंड करें, तो भी आपको लाभ होगा। लंग्स आपके फैलने चाहिए बढ़िया से, हार्ट आपका बढ़िया से फैल जाए, जगह मिले उसको थोड़ा सा सांस लेने की, इनहेल, 10। अब धीरे से वापस आ जाएं, अपने दोनों पैरों में खूब सारा गैप कर लें पहले, और आगे। ठोडी को लगाना, माथे को मत लगाना। और धीरे से वापस आ जाएंगे, वाह, बढ़िया। बैठ जाएंगे यहाँ पर बद्ध कोण में थोड़ा। आज हमने बहुत सारे आसन कंधों के लिए किए,
कोर के लिए रेजिस्टेंस बैंड से, क्योंकि अभी करने की इतनी ज्यादा आदत नहीं है इस तरीके के आसन, तो कई बार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, कई बार थोड़ी सी चीजें समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है, तो उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो सब समझ में आने लगती है, यूज टू होने लगते हैं हम। जो चीजें आप पहले करते थे और नहीं हो पा रही थी, तो आप अभी देखो अच्छे से कर पा रहे हो। बस धीरे धीरे ऐसे ही वो होने लगता है, उसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हो रहा है। बस कर रहे हो, करते रहना है, करत करत अभ्यास। तो आप धीरे धीरे उसमें पारंगत हो ही जाओगे। बहुत सारे आसन हैं जो आप नहीं पहले कर पाते थे, अभी आप इतना अच्छा कर रहे हो उनको कि मुझे खुद लगता है कि शायद मेरे से भी अच्छा आप ही कर रहे हो। तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस बैंड और जो बोतल या डंबल हम यूज कर रहे हैं उसको हम करते रहेंगे यूज, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि 40+ ही हैं ज्यादातर लोग हमारी क्लास में, तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको इसका लाभ मिले। और जो भी हमारी एज बढ़ती जा रही है, तो एज तो बढ़ेगी उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी जो ताकत भी कम हो जाती है, उसके साथ साथ हमारी इतनी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है पैरों में, कमर में, कंधों में, और हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे होते होते। तो वो थोड़ा हमें उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, कुछ और चीजें भी की जा सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम जितना मैक्सिमम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ये बद्ध कोण है, इसको जरूर से जरूर करें, ये चितवनी में बैठने में बहुत हेल्प करता है। इसको आप, हमारे जो कूल्हों का जोड़ है वो खुलते हैं इससे, हमारे कूल्हों वाले जोड़, और हमारे पैरों को भी स्ट्रेंथ, जो यहाँ पर नितंब वाला एरिया है उसको स्ट्रेंथ मिलती है इससे, आप देखेंगे अगर। तो ये बहुत बढ़िया है। जो लो बैक वाला हिस्सा है उसमें भी इसमें लाभ मिलता है, बाकी दूसरे लाभ तो इसके मैं आपको बताती रहती हूँ, कितने सारे लाभ हैं। इसलिए हम कुछ आसन हैं, कुछ क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं, जिनको हम छोड़ते नहीं बिल्कुल भी क्लास में, इसी कारण से। ठीक है, तो चलिए आप एक बार रिलैक्स हो जाइए। जिस भी आसन में आपको अच्छा लगे बैठना, आप बैठिए। अभी हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे अपने। हाँ, समय हो गया है, एक बढ़िया से प्राणायाम करते हैं। हाँ, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है उनको ना तो प्राणायाम, ये वाला जो हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं उसको बहुत तेज तेज नहीं करना है, बहुत हाई, अगर बहुत ही ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता ही हमेशा ही, तो उन लोगों को खास ख्याल रखना है कि वो भस्त्रिका करें ना बिल्कुल भी। तो क्या करें फिर, वो गहरे सांस लेने हैं, और सांस को लेना है, पेट बाहर आएगा, लेकिन जब छोड़ें तो इतना धीरे धीरे छोड़े, जितना भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप धीरे धीरे छोड़ें। वो आपको बीपी में भी हेल्प करेगा, और बीपी के कारण दूसरे साइड इफेक्ट्स जो होते हैं शरीर पर, उस पर भी हेल्प करेगा। ठीक है, और लेकिन कपाल भाती तेज तेज और ये तेज तेज आपको नहीं करना है, बाकी सब मेरे साथ करेंगे। जिसको हाई ब्लड प्रेशर कभी हाई रहता है कभी कम हो जाता है, तो वो करें, लेकिन स्लो करें। जैसे आपने किया उसको, और फिर नीचे, बस फिर थोड़ा सा रुको। ठीक है, इस तरीके से करना है। अपनी आंखें बंद रखेंगे, सांस के लेने पे और छोड़ने पर पूरा ध्यान। अभी हमारी स्पीड ऐसी है कि ना ज्यादा कम है और ना ज्यादा ज्यादा है स्पीड को, तो ऐसे ही रखेंगे, नॉर्मल स्पीड। ठीक है,
देखिए, अगर आपके कंधों में दर्द है मान लिया, तो कंधों में दर्द है तो आपको सीधे कंधे करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप हल्का सा मोड़िए। समझ में आ गया? आपको कंधों को ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें हल्का सा बेंड करिए ताकि आपके फेफड़ों को ताकत मिलेगी। जैसे आप आपने हाथ उठाए तो आपके फेफड़ों को, अब आप जब सांस को ऐसे कर रहे हो तो आपको एक ताकत मिलेगी, उनको आपको खींचने की ताकत मिलेगी सांस को। और आप ऐसे, तो आपको वो ताकत एक झटके से मिलेगी। फिर आपको झटका ही देना ही पड़ेगा, तब आपको वो सांस को आप इस तरीके से ताकत के साथ थ्रो कर पाओगे। तो वही काम हमारे हाथ कर रहे हैं एक तरीके से। देखो, मैं कोहनियों को मोड़ के दिखा रही हूँ आपको, और खींचना पीछे की तरफ है। खींचना पीछे की तरफ है ताकि आपकी जो हार्ट और लंग्स है वो फैले बार बार, छाती आपकी खुले बार बार। वापस आ जाओ, बहुत है। भस्त्रिका कमाल का प्राणायाम है। आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है, ये आपको ठंड से, पोल्यूशन से, एलर्जी जितनी भी तरह की होती हैं, उन सब से आपको बचाएगी, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, बीमार होने से आपको बचाएगा। लेकिन इसको बस जिनको ये दिक्कतें हैं, हमारा क्या होता है कि हमारी क्लास में हम कभी कोई कोई प्राणायाम करते हैं, कभी कोई प्राणायाम करते हैं, लेकिन जिनको ये दिक्कत है, एलर्जी वाली दिक्कत है, या फिर बहुत ठंड लगती है बहुत ज्यादा, है ना, तो उन लोगों को फिर ये रेगुलर करना है। 5 मिनट, 3 मिनट से शुरू करें, 2 मिनट से शुरू करें, और धीरे धीरे से 5 मिनट रोज करें आप। क्योंकि हमारी क्लास में तो कभी ये होता है तो कभी दूसरा हो जाएगा प्राणायाम। कोशिश करेंगे इसको हम रोज इंक्लूड रखें ही रखें, रोज हम इसको 2-3 मिनट कर लें, कोशिश ये करेंगे। ठीक है? तो बाकी आप खुद करते रहना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। वायु मुद्रा में ही रहना, कमर गर्दन को सीधा रखने का अभ्यास करते रहो, ये हमारी चितवनी में भी काम करेगा। कमर बार बार ऐसे बेंड करने का मन कर रहा है, तो उसको थोड़ा और ताकत के लिए हम कर रहे हैं चीजें जो आपकी ठीक धीरे धीरे सही होनी शुरू हो जाएंगी। गहरा सांस और छोड़ते रहो सांस को धीरे धीरे। जब सांस छोड़ेंगे तो पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा, जब सांस भरेंगे तो पेट बाहर आएगा। जब 4-5 सांस इस तरीके से ले लो, फिर शांत हो जाना, बिल्कुल शांत होकर थोड़ा अपने शरीर को, अपने सांसों को देखना।
हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की चरण कमलों में प्रणाम करते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को रब कर नाकों पर रखेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, साथ साथ पंजों को थोड़ा सा चला लेंगे आगे पीछे। अपनी गर्दन को थोड़ा सा मसाज दे देंगे। जिनके कंधों में दर्द रहता है वो कंधों को थोड़ी थपकी देंगे, जरूर से जरूर ऐसे। गर्दन में जिसको दर्द है वो गर्दन पे भी थपकी देंगे, यहाँ पर दोनों साइड। थोड़ा सा घुटनों को अंदर की तरफ थपकी देंगे और थोड़ी मसाज करेंगे ऐसे घुटनों पे, ऐसे हल्का हल्का। आपका आज का दिन शुभ हो, सभी का आज का दिन शुभ हो, सब स्वस्थ और प्रसन्न और आनंद में रहें। ऐसी शुभ भावना के साथ आज की योग साधना हम समाप्त करेंगे। कल जागनी यात्रा का समापन हो गया। परसों परसों हम पन्ना जी में थे, बहुत बहुत आनंद आया। मैं सोची थी कुछ लोग यहाँ से भी मुझे दिखाई देंगे, कोई कोई दिखाई दिया, ऐसी बात नहीं। अभी भी वहां पर ही हैं बहुत सारे लोग, तो इसलिए हमारी क्लास में भी संख्या थोड़ा कम है। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अभी जागनी यात्रा से सब लोग वापस आएंगे, कोई नया साल मना के वापस आएगा। ठंड है तो ऑब्वियसली जो बुजुर्ग हैं थोड़ा उनको उठने में कष्ट होता होगा जरूर, लेकिन थोड़ी हिम्मत सब लोग करते रहना और बीमार मत होना कोई भी। आजकल बहुत पोल्यूशन है, बार बार जुकाम ये सब हुए जा रहा है, तो अपना ध्यान रखे सब लोग। सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम मेरा। हाँ जी। प्रेम प्रणाम जी बबीता जी। प्रणाम और जी, प्रणाम जी। बबीता जी हमारी बहुत सारी लाइनें बची हुई हैं। बहुत सारी लाइनें बच रही हैं। हम्म। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम्ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम्ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। आनंद आ गया। प्रणाम जी। राम जी प्रणाम जी बहुत दीदी, प्यारी, प्रणाम बहुत जी। प्यारी। के प्रणाम प्रणाम। राजी से शिकायतें, राजी से शिकायतें चल रही हैं आजकल। दीदी वहां तो बहुत आनंद आया होगा ना। प्रणाम जी, कल मिलते हैं फिर से आप। आनंद। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।